शांति। दिल्ली से आशा दीदी मम्मा के बारे में अपने अनुभव सुनाती है। मम्मा अपनी बात को बहुत ही सटीक, स्पष्टता और शक्तिशाली रीति से कहती थी। एक बार एक नास्तिक वैज्ञानिक माथुर जी ने मम्मा से पूछा, परमात्मा क्या है? मम्मा ने कहा, परमात्मा एक बिंदु है। यह बात उन्हें जच गई। उन्होंने कहा कि विज्ञान भी यही मानता है। इस तरह मम्मा जानती थी कि किस आत्मा को किन शब्दों में क्या कहना है। बाबा कई बार मम्मा की परीक्षा लेते थे। बाबा ने एक बार एक फल मम्मा को देकर कहा, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सबको खिला दो। कभी मुंबई से आए केले में से 2 केले लेकर कहते, इनको सब बच्चों को खिला दो। मम्मा जो कार्य जैसा कहा गया है वैसा ही करके दिखाती थी। इस तरह बाबा का मम्मा पर विश्वास बैठता गया। मम्मा हर बात में बहुत संतुष्ट थी। कभी फीलिंग में नहीं आती थी, कभी रोष में नहीं आती थी। वही व्यक्ति अग्रणीय स्थान प्राप्त कर सकता है जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट करता है। मम्मा बहुत एक्यूरेट थी। मधुबन में हम छोटे छोटे बच्चों की सेवा होती थी। 12 बजे बेल बजने पर भोजन के लिए सबके लिए जमीन पर चटाई बिछाना, बर्तन लगाना, गिलास में पानी भरना आदि। हमारी इंचार्ज थी निम्मू बहन। एक बार हम खेलने चले गए। बेल बजी तो मम्मा ने आकर देखा कि तैयारी नहीं हुई है तो कहा, निम्मू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। बेल की आवाज़ सुनकर हम बच्चे भी पहुंच चुके थे और मम्मा ने मुस्कुराकर हम बच्चों के सिर पर हाथ फेरा ताकि हमारे मन में डर ना बैठ जाए और साथ साथ हर काम समय पर एक्यूरेट करने का पाठ भी पढ़ा दिया। मम्मा बताती थी कि यदि हम टोली बना रहे हैं, मानो बेसन की बर्फी बना रहे हैं, तो एक एक टुकड़ा एक समान कटा हुआ होना चाहिए। यदि एक टुकड़ा छोटा एक बड़ा रहा तो जिसे छोटा मिलेगा उसे ईर्ष्या होगी कि सामने वाले को बड़ा मिला है। इस तरह हमारी वजह से किसी के भी संकल्प न चले। बाबा की मुरली के पहले मम्मा की क्लास चलती थी। जैसे ही बाबा आते मम्मा एक अक्षर भी नहीं बोलती थी क्योंकि बड़ों के आगे बोलना शोभा नहीं देता। बहुत हाई क्लास मैनर्स मम्मा में थे। इसलिए सारे भारत में जब कभी कोई हंगामा होता तो बाबा मम्मा को भेजते थे। वह दिव्य मूरत ऐसी थी जो मुख से कम बोलती थी, अपने नैनों और व्यवहार से ज़्यादा बोलती थी। मम्मा की रॉयल्टी ऐसी थी जो सभी इंद्रियों को अपने वश में करके शीतलता की देवी बनकर किस वक्त पर क्या बात कहनी है वह कहती थी। मम्मा बेहद विशाल बुद्धि थी। मम्मा न केवल अपने सम्मुख बैठे हुए को देखती थी परंतु उसके निमित्त कहाँ कहाँ वाइब्रेशन जाएंगे वह भी ध्यान रखती थी। मम्मा की समझ बहुत थी। ओम शांति।